नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, हम पढ़ रहे हैं इस समय नीति शतकम और नीति शतकम का पढ़ रहे हैं मूर्ख पद्धति। मूर्ख पद्धति में हम लोगों ने 3 श्लोक पढ़ लिए थे। आज चौथा श्लोक है और पृथ्वी छंद में है। भर्तृ जी कह रहे हैं, देखिए ध्यान सुनेंगे सब लोग। प्रसयम प्रसयम मणिमुद्धरेत मकरवक्त्र दृष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलूर्मिमालाकुलम् भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवत् धारेत् न तु प्रतिनिवेष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। न तु प्रतिनिवेष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत्। प्रसय प्रसय मणिम उद्धरेत मकर वक्त्र दृष्टान्तरात् समुद्रम अपि दृष्टान्त समुद्रम अपि संतरेत प्रचल ऊर्मिमालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारेत। चित्तम माने चित्त को, आराधयते माने प्रसन्न किया जा सकता है। मूर्ख जन के प्रतिनिविष्ट ना माने नहीं। मूर्ख व्यक्ति के चित्त को नहीं बदला जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति के चित्त को नहीं बदला जा सकता है। तो बोले क्या क्या कर सकते हो? देखिए भैया, बोले प्रसय माने बलपूर्वक, मणिम माने मणि को, उद्रेत माने निकाल कर, मकर वक्त मकर मारने होता है मगरमच्छ के, वक्त्र दृष्टांतरात मगरमच्छ के मुंह की दाढ़ के बीच भाग में रखी हुई मणि को निकाल सकते हो, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। मूर्खन को समझाओ ना, मूर्ख को समझाओ ना, मतलब जो है ना, मूर्ख के सामने जो भैया है ना, जय गाओ आप है जान, आप महान हो, गाँव नाम देखो ये, समझ में? तो उनके सामने ऐसे ही कहो, भैया भैया आप है जान, तभी छुटकारा पाए पे, ना है तो आगे देखिए। और बोले क्या है? बोले समुद्र को भी संतरेत माने पार कर सकता है। और बोले कैसे समुद्र को? प्रचल ऊर्वी माला कुलम, जिसमें तरंगे उठ रही हो, ऐसे समुद्र को भी क्या कर सकते हो? बोले तैर करके पार कर सकते हो, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। भुजंगम अभी कोपितम है, कोपितम शिरसि पुष्पवत हरेत, पुष्पवत फूल के समान सरस माने धारण कर सकते हो, कुपितम माने क्रुद्ध, और भुजंगम माने सर्प, यानी कोई क्रुद्ध सर्प है, ठीक है? ऐसे सर्प को भी बोले अपने शिरासी माने सिर पर, पुष्पवत माने फूल की माला की तरह बोले डाल सकते हो, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकते। मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। तो भैया बताइए, प्रसय मणि मुद्रित मकर वक्त दृष्टांतरा समुद्र में भी संतरित प्रचलूर में माला क्रम। देखो ध्यान से, पहले ये पढ़ ली, उद्धरेत संतरेत संतरेत उद्धरेत आराधयेत आराधयेत, सब विधलिंग जी। क्लियर? इसमें कौन से लकार है सब में? ठीक। दुराग्राही प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन का मतलब क्या है? दुराग्राही मूर्ख जन में पूछा जाए, जन कैसा है? मूर्ख है, कर्मधारय समास। ठीक है, सिरस माने सिर हो जाता है। और इसमें क्या है,
जब ऐसी बात है तो अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशय अतिशयोक्ति। और क्या है? ठीक है, ठीक है, जैसा क्यों हो गया। ठीक है, इसका अर्थ बलपूर्वक हो सकता है, पूर्वक। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा है नहीं। ये तो हो गई, लकार हो गई, क्लियर। आगे देखिए, इसको पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ लेंगे। बोलिए, पृथ्वी छंद में है ये। लवेत सिकतासु तैलमपि यतनता पीडयन। शांत रहे हुए। लवेत, भर्तरी शांत नहीं हुई। बोले कि अभी और। लवेत सिकतासु तैलमपि यतनता पीडयन। पिबेश मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दिता। कदाचिदपि पर्यटन शस्क विषाणम् आसादयेत्। न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। उस दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न करना बोले असंभव है। दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न करना कैसा है? असंभव है। तीन काम आप कर सकते थे, तीन आप काम कर रहे हो, तीन काम कर सकते हो, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझा सकते हो। समझ आई? हार, उससे आप हारे, हार मानो, आप जीत, आप जान सब कुछ। ठीक है, आगे। न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। समझ में आया? अभी देखो, तीन बातें हो गई थी, तीन तीन लाइनें बताई। आगे देखिए, लवेत माने प्राप्त कर सकता है, पीड़यन माने पीड़ित करने है, यतनता माने कोशिश करो, ट्राई करो। बोले किसे? सिकतासु माने बालू से, बालू में तैलम माने तेल को भी। बहुत प्रयास करने पर, पीड़न करने पर, पीड़न करता हुआ, यतन करने पर। बोले सिकतासु माने बालू से, तैलम माने तेल को, लवेत माने प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। लवेत सिकतासु तैलमपि यतनता पीडयन। ठीक है, ये तो आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हो। आगे देखिए, पिवेच पिवेच मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दिता। देखिए भैया, पिपासार्दिता मतलब प्यास से कोई पीड़ित है, प्यास लगी है उसे, तो बोले मृग मरीचिकाओं में, सलिलम माने पानी को, पिबेत माने पी सकता है। अब मृग मरीचिकाओं में क्या होता है? आप जिस हिरन देखो भागता है तो उसको लगता है कि ये क्या है? पानी है, बोलो ना, लेकिन पानी नहीं होता है, रेत को पानी समझ बैठता है। और आप जिस प्यार को प्यार समझते हैं वो धोखा है। समझ रहे हो? कुछ नहीं, प्यार हवा का धोखा है। प्यास से कोई पीड़ित है, मृग है, कोई भी है, बोले सलिलम माने जल को, विवेद माने पीने की, मतलब पीता है। किसके? मृग मरीचिकाओं में। मृग मरीचिकाओं में प्यास से पीड़ित व्यक्ति जल को प्राप्त कर सकता है, लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है। Am I right? आगे देखिए, एक और बात रहेगी। बोले कदाचित अपि पर्यटन, कहीं घूमते फिरते। सस माने क्या होता है? खरगोश के, विषाणम माने सींग को, आसादयेत् माने प्राप्त कर सकता है।
कोई व्यक्ति है वो घूमते फिरते खरगोश के सींग को प्राप्त कर सकता है, लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त आराधयेत्, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता। देखिए भैया, घूमता फिरता कोई मनुष्य जो है वो खरगोश के सींग को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, कैसा मूर्ख व्यक्ति? दुराग्राही मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न करना, उसके चित्त को प्रसन्न करना बहुत कठिन बात है। इसीलिए समझ में आया? बोले ये 3 काम कर सकते हो जो कि असंभव है। भाई खरगोश के सींग होता ही नहीं है, लेकिन बोले सींग को प्राप्त कर सकते हो। और बोले मृग मरीचिकाओं में पानी होता ही नहीं है, लेकिन पानी प्राप्त कर सकते हो। आगे देखिए, क्या बालू में आपने कहूँ देखा, मट्टी में आपने तेल निकलते हुए, लेकिन आप तेल को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को समझा नहीं सकते हो, पसंद नहीं कर सकते। ये तो 3 काम कर सकते हो, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त को आप नहीं समझा सकते हो। तो देखिए साथियों, आपको ये देखना है कि ये इसी का छोटा भैया है। 2 श्लोक हैं, इसकी सुक्ति जय वाली सुक्ति, जय सुक्ति नीचे वाली अर्थांतर अलंकार हो सकता है, ठीक है। भर्तृहरि जी समझा दे रहे थे कि मूर्ख व्यक्ति के चित्त को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या मन में हर बार आ रहा है? पसंद, प्रसन्न नहीं कर सकते हो, पसंद ज्यादा आउट। मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। ये 6 काम कर सकते हो जो कि असंभव है। क्लियर है? तो भर्तृहरि ने तो एक लाइन, इस लाइन को समझाने के लिए 6 लाइनें, कितनी लाइनें? 6 लाइनें समझाई हैं। 1 पंक्ति 2 3 4, ठीक है। 4 में से 3 उदाहरण दिए, और इधर इसको समझाया, तो ये 3 तो 3 दूनी 6 लाइनें समझाने पड़ी भैया। समझ में आया? क्लियर? तो देखिए अब जरा इसका व्याकरण थोड़ा देख लीजिए, बहुत ज्यादा यहाँ व्याकरण नहीं आता है साथियों, घबराने की कोई बात नहीं है। समझ में आया? हाँ, इसको देख लीजिए ऐसे, लवेत पिबेत इतना हो जाएगा, ठीक है। आसादयत आराधयत, तब क्या है? ये विधलिंग, विधलिंग है। कैसी है? बोलो भाई, कैसा रहा? विधलिंग, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। यहां तक कोई दिक्कत भैया? ठीक, आगे देखिए, हो गया। अब देखिए एक पद ऐसा है जे वाला, सिक्ता का अर्थ पूछा जाता है, क्या है? बालू, बहुवचन होता है। ये नोट है, लिख लीजिए भैया। सिक्ता समा सिक्ता बालू है, बहुवचन में है। सदैव बहुवचन। हो गया। आगे सलिलम का अर्थ क्या है? जल, ठीक है। प्यास से पीड़ित, सत्री प्रत्यय है यहाँ पे, अरे पीड़न। आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पे पर्यटन, ठीक है। ये सस हो जाता है यहाँ पे, सस, सस। यहाँ पर भी सत्री प्रत्यय है। और अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर भी है, अतिशयोक्ति, सही है अलंकार। क्लियर? और जो आ जाएगा का प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन है, तो प्रतिनिविष्ट दुराग्राही मूर्ख, और मूर्ख जन में कर्मधारय समास। बहुत ज्यादा ये जो हमने टिक कराए हैं यही इंपॉर्टेंट है। और लाइन पूछी जाएगी, अलंकार पूछ सकता है, ठीक है। ये सस का अर्थ, ठीक है। बोले खरगोश पूछ सकता है, ठीक है। ये सींग हो गया, विषाणम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, वो मैंने बता दी हैं, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, शार्दूल विक्रीडित छंद, शार्दूल विक्रीडित छंद। व्यालं बाल मृणाल तंतु विरशो रोदितुं संजृंभते छेतुम, या वेतुम भी लिखा होगा किताब में, छेतुम वज्रमणि शिरीष कुसुमा प्रांतेन संह्रियते।
माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुदेईहते मूर्खान्या प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्तये स्वदास्यन्देवी सूक्तये स्वदास्यन्देवी। सूक्त माने सूक्ति, सुंदर वचन। सुधा सेंधवी सूक्त बलात् माने बलपूर्वक, इच्छति प्रतिनेतुम अच्छे मार्ग पे, मूर्खान माने मूर्ख या माने जो अपने सुंदर वचनों से अमृत वड़ी वाणी से, सुधा माने क्या होता है अमृत, अमृत वड़ी वाणी से के वचनों से बलपूर्वक, प्रतिनेतुम माने अच्छे मार्ग पे लाने की, इच्छति माने इच्छा करता है, बोले किसके लिए मूर्ख के लिए। जो या माने जो, या माने जो, मूर्खान माने मूर्ख को, बलात् माने बलपूर्वक, सूक्त सूक्ति हुई वचन। और कैसे सूक्ति हुई वचन कैसे है, इसका जो विशेषण हो गया सुधा सेंधवी, अमृत भई वाणी, अमृतमयी वाणियों के द्वारा, बोले प्रतिनेतुम वापस लाने की इच्छा माने इच्छा करता कि भैया सही मार्ग पे आ जाए। कोई मूर्ख है वो अच्छे रास्ते पे चलने लगे, तो सुंदर वचनों से कोई मूर्ख के लिए अच्छे मार्ग पे लाने की कोशिश करता है। और कैसे वचनों से, सुधा सेंधवी, सुधा सेंधवी। ठीक है, समझो। तो मूर्ख देखिए, मूलक नंबर 1 जैसे 2 और नंबर 3। व्यालम माने क्या होता है, एक दुष्ट, कौन होता है दुष्ट गज। क्या है गज, क्या है दुष्ट गज। व्यालम का अर्थ सर्प भी होता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हाथी मानो। ठीक है, व्यालम बाल मृणाल, बाल माने छोटा सा, मृणाल माने कमलनाल के तंतु से, असव माने कोई व्यक्ति, रोतु माने रोकने की, जमरते माने प्रयास करता है। कोई व्यक्ति हाथी को कमलनाल के डंठल से रोकने का प्रयास करता है। बताओ कमलनाल के डंठल की औकात है उस हाथी को रोकने के लिए? जिस हाथी को रोकने के लिए जंजीर की जरूरत है, उसको किससे रोका जा रहा है? कमलनाल के तंतुओं से। उसी प्रकार से जैसे जो हाथी है, वैसे ही जो हाथी मूर्ख है, कहती ना अम्मा हाथी है बुरा हाथी, कही जाओ हाथी है बुरो, दुटुयो अर्थात मूर्ख। बोले बालम व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असव रोदतुम समझृंभते। और एक बात कही, बोले छेतुम वज्र मणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सनिर्ते। देखिए ध्यान से, तृतीय वाले पद करिए, बाल मृणाल तंतु भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, तृतीय व्यक्ति बहुवचन। कह रहे हैं कि शिरीष पुष्प के यानी शिरीष पुष्प के प्रांतेन माने अग्रभाग से, बोले भेतु माने छेदने का, सनिहरते माने प्रयास करता है, बोले किसको? वज्रमणि। वज्रमणि को किससे काटने का प्रयास करता है? शिरीष पुष्प के अग्रभाग से वज्रमणि को काटने का प्रयास करता है साथियों। ठीक है, तो क्या वज्र जो है ना शिरीष पुष्प के अग्रभाग से क्या मणि जो है ना वो भिद जाएगी? बोले इसीलिए कह दिया मूर्खान्या प्रतिने तुम्हें क्षति वाला सूक्ते सोदा सिंधवी। जिस प्रकार सुंदर वचनों से, अमृतमयी वाणी से किसी मूर्ख को है बलपूर्वक अच्छे मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है, उसके लिए एक उदाहरण आपके सामने। बोले जिस तरीके से बोले वज्रमणि को शिरीष के पुष्प के अग्रभाग से छेदा नहीं जा सकता है, तो बताओ मूर्ख आ जाएगा लाइन पे। ठीक है, आगे देखिए, माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुदेईहते। और देखिए साथियों, शहद की एक बूंद, शहद की एक बूंद, शहद की एक बिंदुना, शहद की एक बूंद से रचयितुम रचने का, और क्षाराम्बुदे जिसमें खारा समुद्र, ऐसे खारे समुद्र को शहद की एक बूंद से बोले कैसा करना चाहता है? माधुर्य मीठा करना चाहता है। क्या समुद्र मीठा हो जाएगा शहद की एक बूंद से? उसके अंदर अवगुण को जो पता क्या है
ये तो देखो, अब अवगुण का पहाड़ है। अब आपने एक बात कह दी, 1 घंटा समझाए तो बोले ना, हमने देखा था बहुत लड़के, ठीक है, उसके लड़के को समझाने गए, कोई आदमी समझाता है ना तो अरे जाकर रहिंदे समझाऊं जो बहुत बड़ा सनीचर हुआ है, जाके जाके खोपड़ी ना घुसती बात है जे, तुम हमें 1 घंटा समझाए जे हो, जो जैसो तैसो ही रहे, बोलो राइट, समझ में आया? तो बोले शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा नहीं किया जा सकता है, उसी उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति के चित्त को भी ये सुंदर भाई वाणियों से मार्ग पे नहीं लाया जा सकता साथियों। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सुधा सिंधवी सूक्त बलात् इच्छति प्रतिनेतुम मूर्खान या, जिस प्रकार से मूर्ख को बलपूर्वक अमृत वही बड़ी वाणियों से सही मार्ग पे नहीं लाया जा सकता है, तो उसके लिए कितने उदाहरण दिए? 3। बोलो भाई सूरज, कितने उदाहरण दिए? 3। ना तो कमल कमल का जो तंतु है वो हाथी को रोक सकता है, और ना शीर्ष का पुष्प बड़ी मणि को काट सकता है, और ना शहद की एक बूंद खारे समुद्र को मीठा कर सकती है। तो आपका एक वचन, आपका एक लफ्ज, आपकी एक घंटे की बतलान से कोई सुधर जाएगा? लातन के भूत बातन से बात आ जाएंगे? जो लातन का भूत है वो बातन से आ जाएगा। आप कितना भी बोलते रहना, वो कभी सुधरने वाला नहीं है। समझ में आया? आगे देखिए, इसको आप देख लेंगे। देखो देखो, मूर्खान द्वितीया, इसमें द्वितीया, वज्रमणिम द्वितीया, इसमें द्वितीया, माधुर्यम द्वितीया, इसमें द्वितीया। बोलो समझ में आई? मिला दिया हमने। सूक्तम द्वितीया तृतीया, इसको जो क्या है विशेषण है, क्या है? आगे देखिए, तृतीया, अब देखिए तृतीया वाले पद देखो, क्लियर? इसका अर्थ होता है हाथी। माधुर्यम में कौन सा प्रत्यय? सय। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, देखिए जामा, इसमें कर्मधारय क्योंकि बाल है, कर्मधारय, कर्मधारय समास। वज्रमणि में देखिए कौन समास है? कर्मधारय। इसमें देखिए कौन समास है? बहुब्री है। नोट कर लीजिए भैया, ठीक है। आसव जो पद जो कहाँ का? आदस का है। ये तुम प्रत्यय है इसमें। अरे जब तो बच्चा जाने। और कुछ है? देखिए इधर देखिए, षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है साथियों, है हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल, भूल ना जाना।